हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास डेली सुबह शाम 6 बजे अब होने लगी है, जो सुबह 11 बजे होती थी। और आप सभी के लिए ये जो है अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं अब आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। जीके के हैं जो पिछली क्लास आप देखे हैं, उसमें मैंने जो है बहुत ही अच्छे से हमने स्टैटिक्स जीके कराया है। प्लेलिस्ट बनी है यूपी होमगार्ड यूपीपी के नाम से, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और ये पॉलिटी की है क्लास, यानी कि जो आपकी जो है पॉलिटी है, जो भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे कराए जा रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम की जहां आपका जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपका प्यारा सा कमेंट हमें जरूर चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। यानी कि यहाँ पास कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान जब तैयार हो रहा था तो संविधान सभा का 1946 में कौन यहाँ पास सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव, गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर या KM मुंशी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर 22 का हो जाएगा। जो सलाहकार के तौर पर काम किए हैं वो BN राव ने किया है। किसने किया? संविधान सभा के। अगर डायरेक्ट पूछ लेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे BN राव। ठीक है जी, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति को और किस नाम से जाना जाता है। तो भाई साहब, आप बताइएगा 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का होगा, मसौदा जो है एक प्रारूप होता है, जो मतलब ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वही हमारा एक तरीके का मसौदा है कि संविधान को किस पर हमें लिखना है, क्या हमारे मूल अधिकार रहेंगे, क्या हमारा पूरे संविधान में वर्णन है। वो मात्र आपको प्रेम्बल पढ़ने से पता चल जाएगा कि भारत का संविधान किस पे आधारित है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बहुत ये सब पूछे हुए प्रश्न है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई स्थगत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। यानी कि भारत के संविधान में जो चीजें इसमें स्रोत के तौर पर हमने ली हैं, वो कहाँ से लिए हैं, किस सरकार से, किस अधिनियम से, किस संस्थान से ये है। तो भाई साहब, आपको याद होगा हमारा जो है भारत शासन अधिनियम जो आता था 1935, इसमें हमने भारत सरकार अधिनियम लिखा है, जबकि भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं जब राज्य व्यवस्था, है ना। तो उसमें आपको ये 1935 का चार्टर एक्ट पढ़ने को मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये 1935 से हमने बहुत कुछ लिया है। तो वही यहाँ पास कह रहा है कि हमने कहाँ से सब कुछ लिया है ज़्यादातर, तो 1935 भारत शासन अधिनियम। अच्छा, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे, तो 389 चुने गए थे। अब कह रहा है इसमें बताओ रियासतें कितनी आई थी, यानी रियासत से कितने प्रतिनिधि आए थे। 84, 102, 109 या 93। जी हाँ, बताएं
19 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब आपको पता है कि रियासतों से कुल रिप्रेजेंटेटिव कितने थे? 93 आए थे, यानी कि 93 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। जहां पास 389 कुल सदस्य थे, वहां पास 93 देशी रियासतों से थे। आगे है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही तो आप पूछे जा रहे हैं प्रश्न, टफ पेपर बनता है। वो दिन गए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है ना? तो ये क्या है, 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता किसने की? यानी कि प्रांतीय जो समिति बनी थी, क्योंकि कई समितियां हमारे यहाँ बनी थी जो संविधान सभा बन रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या वीपी मेनन, या जवाहरलाल नेहरू? जी हाँ, बताएं इनका क्या राइट आंसर होगा 21 का? तो भाई साहब इसके जो थे, किसके प्रांतीय, तो ये थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, ए वी ठक्कर, या के एम मुंशी, या जेपी कृपलानी? जी हाँ, 22 का राइट आंसर बताइएगा। तो बी पट्टाभी सीतारमैया जी को चुना गया था सदन समिति का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या के एम मुंशी? जी, तो भाई साहब ये थे अपने बी आर अम्बेडकर साहब प्रारूप की समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? प्रत्यय पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्यसूची समिति, या मौलिक अधिकार उप समिति? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसमें स्टार बना सकते हैं जितने भी बना पाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई ये प्रत्यय क्या था? प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? अलादी, ठीक है क्या, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, ठीक, ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचित क्षेत्र संविधान सभा का हिस्सा बना? यानी कि ये कह रहा है कि जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में जो निर्वाचन क्षेत्र मद्रास आता है, जैसे आज अपनी जो भी विधानसभा होती, ऐसे ही संविधान सभा की जो है एक निर्वाचन क्षेत्र था। वहाँ से कौन चुना गया था? अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवन राज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। ये एक केवल संविधान सभा में केवल मुस्लिम महिला कौन थी? केवल मुस्लिम महिला कहेगा तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। केवल मुस्लिम की बात करेगा। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है मद्रास क्षेत्र से, तो मद्रास से क्षेत्र करके अम्मू स्वामीनाथन आए थे। कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन जीत कर आए थे। इसका राइट आंसर 25 का ए वाला हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे संविधान सभा की मुस्लिम महिला कौन थी, तो मुस्लिम महिला थी उसमें बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। अगला है प्रश्न नंबर 26 कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? यानी हमने जो है संविधान सभा को जो है एडॉप्ट किया था ना, नहीं 46 में हमने किस धारा के तहत जो है हमें ये अधिकार मिला था कि हम संविधान अपना तैयार कर लें या संविधान अपना बना लें।
धारा 6(2), धारा 10(a), 12 का बी क्लॉज है ना, या 2 लिखा जाता है तो उसको बी क्लॉज भी लिखा जा सकता है, या धारा 8(a). जी हाँ, बताएं 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? बेहतरीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 8(a। क्या हो जाएगा? 8(a। अगला प्रश्न है कि जीवी मालंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन देखिएगा, जीवी मालंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? क्योंकि संविधान सभा एक थी, उसकी कई समितियां बनाई गई थी। तो उसमें क्या कह रहा? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, या कार्यों पर समिति थे, या व्यापार समिति का आदेश, या राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति? कौन सी समिति के अध्यक्ष थे भाई साहब? बताइए मालंकर साहब जी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य पर समिति पर अध्यक्ष थे। कार्यों पर समिति जो थी उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? सुन रहे हो? अब सत्र पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक बहुत आपका पता है, 9 दिसंबर 1946। अब ये बताओ सत्र बताओ, वो भी कौन सा? 10वां, तीसरा नहीं, 10वां सत्र। जी हाँ, बताएं 10वां सत्र। तो ये भैया चला था 6 से 7 अक्टूबर 1949 को। कब चला था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। 29 का, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी कि संविधान सभा में जो संविधान लिखा गया था उसको अपने हाथों से किसने पिरोया है, किसने उसको राइट किया है, किसने उसको लिखा है इतना सुंदर? तो कन्हैया लाल, मनेक लाल मुंशी, या बाला साहेब गंगाधर खैर, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या श्याम प्रसाद मुखर्जी? जी हाँ, 29 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा है। इसको जो है अपने हाथों से लिखा है संविधान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो आप संविधान दिवस कब हम लोग बनाते हैं? तो संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर या 26 जनवरी या 26 नवंबर या 26 जनवरी। तो 2 ये प्रश्न है, ठीक, सॉरी 2 विकल्प हैं एक जैसे। लेकिन क्या है, लेकिन बात ये है, जानते हो क्या है, कि आपको इसमें से राइट आंसर ये चुनना है कि 26 नवंबर या 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अब बातें हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था, यानी कि हमने स्वीकार कर लिया था कि ये हमारा संविधान है। और उस दिन मात्र 15 ही आर्टिकल प्रभावित हुए थे। ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। बेहतर की तलाश में स्टूडेंट्स बेहतरीन को ना जाने दें। लाइक कर देना क्लास को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को।